हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास आईएएस। इस वीडियो में हम लोग हरलम्बस का शॉर्ट नोट्स का जो लेक्चर सीरीज़ चल रही थी उसका लेक्चर नंबर 2 लेके आएंगे। लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोसाइटी के बारे में, सब कल्चर क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ सोसाइटी। फंक्शनलिज्म सबसे पहली थ्योरी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। फंक्शनलिज्म का अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं तो बैकग्राउंड इसका 19th सेंचुरी यूरोप से आता है और दो फेमस सोशोलॉजिस्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं, एक तो डर्काइम और एक टैलकेट पार्सन्स। इनके बारे में पढ़ेंगे हम आगे, बट समझ लेते हैं पहले कि ओवरऑल ये होता क्या है। देखो, फंक्शनलिज्म को रिलेट किया जाता है बायोलॉजी के साथ। कैसे? इंसान की बॉडी होती है, तो इंसान की बॉडी आप देखोगे किस चीज़ की बनी हुई है। अगर इंसान की बॉडी को समझना है तो उसको स्किन भी समझनी पड़ेगी, हार्ट भी समझना पड़ेगा, लंग्स भी समझने पड़ेंगे, हैंड्स फुट सब समझना पड़ेगा। तो एक बॉडी को समझने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए उस ऑर्गेनिज्म के सारे पार्ट्स को समझने पड़ेंगे। ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लिवर, इन सब को ही समझ के हम ये समझ पाएंगे कि ऑर्गेनिज्म काम कैसे करता है। अगर मैं किसी इंसान के शरीर में से दिल निकाल लूँ तो आप उसको इंसान कह पाओगे? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कह पाओगे? नहीं कह पाओगे ना। तो बायोलॉजी और फंक्शनलिज्म साथ में चलते हैं। फंक्शनलिज्म भी यही कहता है कि सोसाइटी भी ऑर्गेनिज्म्स के जैसी ही है। सोसाइटी एक तरह की ऑर्गेनिज्म भी है, क्योंकि सोसाइटी में भी आप देखोगे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म के भी बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, और जब हम सब पार्ट्स को समझते हैं तब ऑर्गेनिज्म को समझ में आता है कि हाँ, ऑर्गेनिज्म क्या होता है। जैसे बायोलॉजी में आप देखोगे ऑर्गेनिज्म के सारे पार्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, सोसाइटी में भी सारे पार्ट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, तब जाके वो एक सिस्टम बना पाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी एक हिस्से को समझना है बॉडी में कि हार्ट कैसे काम कर रहा है, तो ब्लड कैपिलरीज को समझना पड़ेगा, टिश्यूज़ को समझना पड़ेगा। तो अगर सोसाइटी को समझना है तो सोसाइटी के सब पार्ट्स क्या होते हैं? फैमिली, रिलीजन, इसको समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो यानी कि पार्ट्स जो है वो ऑर्गेनिज्म के बराबर है, पार्ट्स जो है वो होल के बराबर है। यानी ऑर्गेनिज्म को अगर समझना है तो उसके पार्ट्स को भी हमें समझना पड़ेगा। तो फंक्शनलिज्म का बेसिक मीनिंग हमको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे टेनेट्स के बारे में। टेनेट्स मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। टेनेट्स पढ़ेंगे कि बेसिक टेनेट्स क्या है फंक्शनलिज्म के। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोलते हैं कि बिहेवियर किसी सोसाइटी में स्ट्रक्चर्ड है। जैसे हमारी बॉडी है, तो बॉडी में अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो वो स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस डिफाइंड है, ठीक है। हार्ट को पता है हार्ट क्या काम करेगा, लंग्स को पता है लंग्स क्या काम करेगा, ठीक है। सारे ऑर्गन्स के फंक्शन डिफाइंड है, स्ट्रक्चर्ड है। ऐसा तो है नहीं कि आपका हार्ट किसी दिन किडनी की जगह ले ले या किडनी का काम करने लग जाए, किडनी सांस लेने में हेल्प करे। तो सोसाइटी भी स्ट्रक्चर्ड है, सबके रोल फिक्स हैं और सबकी गाइडलाइन फिक्स हैं कि कौन किस तरीके से काम करेगा। रिलेशनशिप्स ऑर्गेनाइज्ड है रूल्स में, रूल्स हैं प्रॉपर, रूल्स, नॉर्म्स और वैल्यूज़। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है जो सोसाइटी को गाइड कर रही है। कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अपने रूल्स हैं, कोई टीचर है तो टीचर के अपने रूल्स हैं, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के अपने रूल्स हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज द सम टोटल ऑफ नॉर्मेटिव बिहेवियर। सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है कि ओवरऑल जितने बिहेवियर हो रहे हैं नॉर्म्स के हिसाब से, वो स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का, कि हर इंडिविजुअल जो रोल अदा कर रहा है उससे मिलके बनती है सोसाइटी। कोई डॉक्टर है तो कोई मरीज है, कोई स्टूडेंट है तो कोई टीचर है, ये सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, नॉर्म्स के हिसाब से बिहेवियर कर रहे हैं, तब बनता है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जिसको हम कहते हैं सम टोटल ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये सम वो वाला सम नहीं है, सम है, टाइपिंग एरर है इसमें। सम टोटल ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, समझ आया? यही लाइन आपको एज इट इज़ लिख के आनी है एग्ज़ाम में, एज इट इज़।
स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज सम टोटल ऑफ नॉर्मेटिव बिहेवियर। अब ह्यूमंस को सर्वाइव करना है तो उसको फूड भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इसके लिए वो ह्यूमंस सोशल ग्रुप्स भी बनाते हैं और रिलेशनशिप्स में भी आते हैं। ठीक है, सोशल ग्रुप्स भी बनाते हैं, रिलेशनशिप में भी आते हैं। तो जब एक इंडिविजुअल सोशली दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व होता है फूड या मटेरियल कनेक्ट करने में, तो वो जो काम मिलके कर रहे हैं वो बन जाता है सोशल एंटरप्राइज। क्या बन जाता है? सोशल एंटरप्राइज। ठीक है, यानी कि पहले एक अकेला फार्मर अगर काम कर रहा है तो वो इंडिविजुअल है, बट फार्मर के साथ अगर टिलर्स भी जुड़ गए, ट्रेडर्स भी जुड़ गए, ठीक है, तो ये सब मिला के बनता है सोशल एंटरप्राइज, जिसमें कलेक्टिवली एक प्रोडक्शन पे काम किया जा रहा है। सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? टेक्निकल कंपोनेंट, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, साइंटिफिक नॉलेज जो प्रोडक्शन में काम आते हैं। ठीक है, समझ आया? तो स्ट्रक्चर समझ आ गया ना। अब फंक्शन की बात करते हैं। ये फंक्शन क्या होता है? फंक्शनिस्ट एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप टू सोसाइटी एज अ होल। फंक्शनिस्ट ये भी देखते हैं, पहले तो स्ट्रक्चर की बात अपन ने समझ ली कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर वैसा होता है जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें पार्ट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और पार्ट्स से ही पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, पार्ट्स के बिना वो ऑर्गेनिज्म या पार्ट्स के बिना वो होल कुछ भी नहीं है। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन जो वो पार्ट्स कर रहे हैं, फंक्शंस जो वो पूरा कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है सोसाइटी में, सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए, सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए, वो फंक्शन होती है। जो भी वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है या जो भी उसका इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो फंक्शनलिस्ट ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर जो है, सोशल स्ट्रक्चर या सोसाइटी, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या रिलेशनशिप है उनकी पूरी सोसाइटी के साथ। जैसे स्कूल्स है, तो स्कूल्स का सोसाइटी से क्या लेना देना है? तो स्कूल्स का एजुकेशन है, स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन फंक्शन हो गया स्कूल्स का, किसके लिए? सोसाइटी के लिए। तो स्कूल का रिलेशन सोशियोलॉजी के साथ क्या है, हॉस्पिटल का क्या रिलेशन है सोसाइटी के साथ, क्रिमिनल्स का क्या है, पॉलिटिशियंस का क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, ये सब फंक्शनलिस्ट देखते हैं कि हर इंस्टीट्यूशन का, हर इंडिविजुअल का फंक्शन क्या है। फंक्शन माने क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इफेक्ट उसका पड़ रहा है सोसाइटी में। ठीक है, तो ओवरऑल फंक्शनलिस्ट ये देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जैसे फैमिली है, स्कूल्स है, ये क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सोसाइटी में। ठीक है, फैमिली का जैसे क्या फंक्शन है कि नए मेंबर्स का सोशलाइजेशन, नए मेंबर्स मतलब जो बच्चे पैदा होंगे उनको सोसाइटी के हिसाब से ढलाना, सिखाना कि बेटा नमस्ते ऐसे करते हैं, हाथ ऐसे जोड़ते हैं। मेहमान अगर आते हैं और मैं बोलूँ डांस करके दिखाओ तो डांस भी करना पड़ेगा, मैं बोलूँ अंकल को कविता गा के सुनाओ, पोएम सुनाओ तो पोएम भी सुनाना पड़ेगा। तो सोशलाइजेशन का काम जो है वो फैमिली कर रही है। तो अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया, फंक्शन समझ में आ गया। अब फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट। फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट क्या होती है? सोसाइटीज़ की कुछ बेसिक नीड होती है, सोसाइटी की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, उसको पूरा करने के लिए ही वो पूरा होनी चाहिए, तभी सोसाइटी सर्वाइव कर पाएगी। सोसाइटी के नीड्स और रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो ही सोसाइटी पूरी सर्वाइव कर पाएगी। तो सोसाइटी की जो बेसिक नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है इनको ही हम बोलते हैं फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट। सोसाइटी को सर्वाइव कराने के लिए जिन नीड्स की ज़रूरत होती है, जिन रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, उसी को कहते हैं फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट। और वो फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट पूरा कौन करता है? सोसाइटी की नीड्स पूरा कौन करता है? अगेन आप अच्छा गैस लगा सकते हो, सोसाइटी के पार्ट्स, सब पार्ट्स। ठीक है, सोसाइटी के सब पार्ट्स ही सोसाइटी की नीड्स या फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट पूरी करते हैं। देखो, अब आपको जो बिल्कुल बिगनर है उसको ये टर्म शुरू में लगेंगे टफ कि यार ऐसे टर्म्स यूज़ में क्यों लिए जा रहे हैं, नीड्स बोल रहे हैं तो नीड्स बोल लो, प्रीरिक्विसाइट और ये फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा ये टर्मिनोलॉजी है सोशियोलॉजी की, ये आपका जीएस नहीं है, ये आपकी सोशियोलॉजी है। और सोशियोलॉजी में आपको सोशियोलॉजिकल टर्म्स याद करनी पड़ेगी। और ये सोशियोलॉजिकल टर्म्स क्या मैंने बनाई है? नहीं, ये आपके दिए हैं सोशियोलॉजिस्ट्स ने, थ्योरीज जो आई हैं अलग अलग। तो हमें
जस्टिफाई करने के लिए अपने स्टेटमेंट को थ्योरीज बतानी पड़ती है, सोशियोलॉजी टर्मिनोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे फैमिली की बात कर लो, फैमिली कौन सी फंक्शनल प्रीरिक्विजिट करती है सोसाइटी की? पूरी सोशलाइजेशन की। स्कूल कौन सा करता है? एजुकेशन की। हॉस्पिटल कौन सा करता है? मेडिकेशन की, है। इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो किस चीज़ की प्रीरिक्विजिट पूरी करता है? फूड और शेल्टर की। पॉलिटिकल सिस्टम करता है एडमिनिस्ट्रेशन की, जस्टिस की, समझा? तो स्ट्रक्चर, फंक्शन और फंक्शनल प्रीरिक्विजिट समझ में आ गए। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर ये सब पार्ट्स है, सब पार्ट्स के अपने अपने फंक्शन है, और ये फंक्शन जो पूरे कर रहे हैं इसके लिए सोसाइटी सर्वाइव रहती है, और ये सर्वाइव कर पा रही है क्योंकि ये फंक्शनल प्रीरिक्विजिट पूरे होने ज़रूरी हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, फंक्शन, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट। अब वैल्यू कंसेंसस क्या होता है? देखो, ये है स्ट्रक्चर सोसाइटी का। अगर हार्ट किडनी के साथ कोऑपरेशन कर पा रहा है तो ही बॉडी चल पाएगी। आपकी किडनी बोलेगी नहीं मैं तो हार्ट से नाराज़ हूँ, या लंग्स बोलेंगे कि मैं तो भाई आँखों से नाराज़ हूँ, तो आपकी बॉडी काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसका मतलब इन बिल्ट कंसेंसस है आपकी बॉडी में कि कौन क्या करेगा। आपसी कंसेंसस मतलब समझौता, आपसी समझौता बना हुआ है ना कि हाथ क्या करेगा, पाँव क्या करेगा, किसका क्या काम है। तो वैसे सोसाइटी में कंसेंसस बनी हुई है, वैल्यू कंसेंसस। सोसाइटी के कंसेंसस को कहते हैं वैल्यू कंसेंसस। सोसाइटी एक तरह का सिस्टम है, सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये तो अपन ने अब तक 10 बार सुन लिया होगा, सोसाइटी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, पार्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। वो पार्ट्स जो है फंक्शनल प्रीरिक्विजिट पूरे कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट्स जो है फंक्शन कर रहे हैं, इफेक्ट दे रहे हैं सोसाइटी को, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और सर्विसेज फंक्शनल प्रीरिक्विजिट होती है सोसाइटी की, क्योंकि सोसाइटी जब भी सर्वाइव कर पाती है। समझ आया? लेकिन वो फंक्शंस आपस में हो पा रहे हैं, वो पार्ट्स आपस में काम कर रहे हैं, इसके लिए वैल्यू कंसेंसस की ज़रूरत होती है कि आपस में वो कंसेंसस रख पाए कि किसको क्या काम करना है। और वैल्यू कंसेंसस बनता है वैल्यूज़ के बीच में। वैल्यूज़ मतलब किसको क्या काम करना है। जैसे वैल्यू ऑफ मेटेरियलिज्म इंटीग्रेट्स मैनी पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अब जैसे वेस्टर्न सोसाइटी में मेटेरियलिज्म की वैल्यू है। मेटेरियलिज्म माने कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पूरा करना है, इकोनॉमिक नीड्स पूरी करनी है, तो इसके लिए लोग काम कर रहे हैं। कंपनीज क्रिएट हो रही है यूएस वगैरह में, आप देखोगे, इसलिए डेवलप बनते जा रहे हैं, स्टार्टअप इकोनॉमी बढ़ रही है, सिलिकॉन वैली बढ़ी, ये सब बढ़ा, क्योंकि वहाँ की वैल्यू क्या है? मेटेरियलिज्म। और इंडिया की कलेक्टिविज्म। बट इंडिया काम भी कर रहा है, इंडिया कलेक्टिविज्म के काम कर रहा है, बट कर तो रहा है। तो इंडिया की वैल्यू कलेक्टिविज्म है, सब मिलके चलेंगे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे ध्यान कम देंगे, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट पे, इंटरनल इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। भूटान का वैल्यू कंसेंसस क्या है? हैप्पीनेस। बट भूटान में लोग खुश है ना, काम कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि नेशन बर्बाद हो चुका है। इंडिया भी काम कर रहा है, यूएस भी काम कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है, साउथ कोरिया भी कर रहा है। सबकी वैल्यू कंसेंसस अलग अलग है, तो सबकी वैल्यू कंसेंसस अलग अलग है, तो उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। वैल्यू कंसेंसस माने कि वो वैल्यू जिसके हिसाब से सोसाइटी चल रही है, वो सोसाइटी की फिलॉसफी, जिसके हिसाब से सोसाइटी के सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। भाई अमेरिका में लोग जा रहे हैं तो वो जाके ये देखते हैं कि सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कैपिटलिस्टिक है, तो वहाँ पे वो आदमी मेहनत करने को तैयार है जो सिस्टम को एम्ब्रेस करता है, जिसको लगता है कि हाँ मेटेरियलिज्म में दम है, तो वो इस चीज़ पे ज़्यादा काम करता है ना। अब जिस आदमी को मेटेरियलिज्म चाहिए ही नहीं, जिस आदमी को पैसा चाहिए ही नहीं, वो जाके क्यों काम करेगा? तो वो कंसेंसस नहीं कर पाएगा। तो कंसेंसस जो कर रहे हैं, जो समझौता रखते हैं इस चीज़ से, जो हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ भैया पैसा ही सब कुछ होता है, मेटेरियलिज्म में सब कुछ होता है, वही जाके अमेरिका में रह पाएंगे, और रह पा रहे तो मतलब कंसेंसस रख पा रहे, और सोसाइटी का वहाँ का फंक्शनल प्रीरिक्विजिट पूरा कर रहे होंगे। समझ आया? तो स्ट्रक्चर पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट पढ़ लिया, वैल्यू कंसेंसस पढ़ लिया। अब बात आती है सोशल ऑर्डर की। तो कंसेंसस है, इस वजह से वो फंक्शन कर पा रहे हैं, सोसाइटी सर्वाइव कर पा रही है, और वो सोसाइटी जो सर्वाइव कर रही है, जो स्टेबिलिटी आ पा रही है, उसको बोलते हैं सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर जो जरूरी है सोशल सिस्टम के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वैल्यू कंसेंसस सारे पार्ट्स को इंटीग्रेट करके रख रहा है। इंटीग्रेट क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ है। जैसे कि मैंने बताया भी मेटेरियलिज्म, तो एक कॉमन गोल आ रहा है, सबको एक ही चीज़ अचीव करनी है। अमेरिका में पैसा पैसा पैसा, तो सब काम कर पा रहे हैं, इस वजह से ऑर्डर भी बन पा रहा है, कोलेब्रेशन भी हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आनी चाहिए। समझ आ गया? 5 चीज़ें, स्ट्रक्चर, फंक्शन, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट हो गया, वैल्यू कंसेंसस हो गया, सोशल ऑर्डर हो गया। अब जब भी फंक्शनलिज्म के बारे में आप ये लिख के आ जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शनलिज्म हमने अब तक पढ़ लिया। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों को इसकी PDF लेनी है नंबर्स की, वो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8851628134।
ये हमारा ऑफिशियल नंबर है व्यास IAS का, इस पर आप मैसेज करेंगे तो इसकी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में हमें PDF अवेलेबल करवा रहे हैं। और सोशियोलॉजी के हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जो के हम लोग नोट्स देते हैं, सोशियोलॉजी के लिए करंट अफेयर्स हम देते हैं, और अनलिमिटेड आंसर राइटिंग जो है हमारा एक कोर्स चलता है जिसमें आप सोशियोलॉजी के कितने भी टेस्ट लिख सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्ज उसमें नहीं देना होता, बस 1 टाइम फी देनी होती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।